अनुज, मैं अपने व्यूअर्स के लिए जल्दी से आपसे मौजूदा स्थिति और देर रात 1:30 बजे संगम घाट पर आखिरकार हुआ क्या था, क्यों ये भगदड़ मची, कैसे मची, क्या मंजर था उस वक्त, मैं डिटेल में आपसे अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगी। जो संगम घाट है, नोज घाट है, वहां पर भीड़ इकट्ठा होती चली गई। हम लोग, जैसा कि आपने कहा कि पहले से ही अनुमान था कि करोड़ों लोग यहाँ पर आएंगे, और वैसा ही हुआ। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होती चली गई, और शाम को वो पूरी भीड़ एक साथ संगम पर स्नान करने के लिए चली गई। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि पहले जो भीड़ आई उसको रोका गया, आगे कई बैरिकेडिंग लगाई गई थी। उसके बाद धीरे 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 भीड़ घाट की तरफ जा रही थी, और एक अनाउंसमेंट की जाती है पुलिस प्रशासन की तरफ से, और उसमें ये बताया जाता है कि मुहूर्त जो है वो शुरू हो गया है, तो आप लोग गंगा घाट की तरफ धीरे धीरे बढ़िए। अब इसके पीछे पुलिस प्रशासन की सोच क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन ये सब कुछ देखने को मिला। और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, कोई भी देख सकता है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। फिर उसके बाद भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ी, और भीड़ एक जगह इकट्ठा जब हुई, तो जैसा कि हम लोगों को पता चला, जो साथी पत्रकार लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि 1:30 बजे के आसपास खबर आई कि एम्बुलेंस की जो है मूवमेंट शुरू हो गई है, कुछ हुआ है। फिर हम लोग के पास खबर आनी शुरू हुई कि वहां पर भगदड़ मच गई है। भगदड़ के पीछे की वजह क्या थी, उसके पीछे की वजह ही निकल कर आई कि कुछ लोगों का दम घुटा, सफोकेशन हुई, और वहां पर वो बेहोश होने लगे। और उसके बाद शोर मचना शुरू हो गया, और उसके बाद जब शोर मचा तो पैनिक क्रिएट हुआ। पैनिक क्रिएट होने के बाद वो भगदड़ मची। कई महिलाएं थी, कई बच्चे थे, कई बुजुर्ग थे, जो कि उसमें परेशान हुए हैं, घायल हुए हैं। जैसे ही हम लोग रोड तक पहुंचे, तब तक देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा निकल कर आ रही थी, और एक लेन जो थी, एक सड़क थी, इसमें आधे हिस्से में भीड़ चल रही थी और आधे हिस्से में एम्बुलेंस की मूवमेंट हो रही थी। मैं अगर अपनी बात करूं, व्यक्तिगत तौर पर मैंने खुद देखा वहां पर कि मेरे सामने सामने कम से कम नहीं गई होंगे तो 30 से 40 एम्बुलेंस की जो है परेड हुई है। एम्बुलेंस उधर जा रही थी, लोगों को लेकर आ रही थी। अब उसमें कैजुअलिटी कितनी हुई है ये तो नहीं पता, क्या क्या लेकिन कुछ कुछ अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पे अनुज, कि कितनी कैजुअलिटी होगी, कितनी मौतें होंगी, कितने घायल होंगे? देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जब तक आपको भी पता है ज्योति, जब तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, तब तक किसी भी आंकड़े को कोट करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अलग अलग मीडिया हाउसेस की अगर हम बात करें, तो रात में ही दैनिक भास्कर की तरफ से कोट किया गया था 36, 35 का आंकड़ा। फिर दैनिक जागरण की तरफ से 17 का आंकड़ा कोट किया गया था। लेकिन ये सब अभी सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है, किसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मौतें तो हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या इन मौतों में बच्चे भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल शामिल होंगे ज्योति, बिल्कुल शामिल होंगे। वो भीड़ है, और बहुत सारे लोग थे जो अपने बच्चों को लेकर आए थे, परिवार को लेकर आए। नोज पॉइंट बताया जा रहा है जहां पर ये भगदड़ मची, यानी कि क्या कुछ लोग पानी में भी डूबे, या नोज पॉइंट का जो घाट था वहां पर लोग दबे, क्या स्थिति थी? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो घाट जहां पर था, तो ये नोज घाट जो है, वहां पर ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग पानी में थे, स्नान कर रहे थे, वो पानी में ही रह गए, और जब भी वो बाहर नहीं निकल पाए, तो उनके साथ भी दिक्कतें हुई हैं, उनके सामने भी परेशानी आई है। बच्चे दबे हैं, उसके बाद जो भगदड़ मची उसमें लोग दबे हैं। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर एक केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है, मेला कुंभ मेले के अंदर ही, तो हम लोग जब अस्पताल पहुंचे, तो हमने देखा वहां कई परिवारों से हमने बातचीत की, जिनके कुछ लोग जो थे, जिनकी डेथ हो रखी थी। मैंने खुद देखा है, 3 छोटे छोटे बच्चे और एक बूढ़े दादा बैठे आंसू पोंछ रहे थे, अपने रो रहे थे लगातार। बच्चे रो रहे थे। जहां तक हमें जानकारी मिल पाई है कि उनकी माता जी, जो बच्चे थे, उनकी माँ जो है, वो शायद चल बसी हैं इसमें, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। मेरे सामने एक गाड़ी आई, उसमें से एक डेड बॉडी निकल रही थी, मैंने खुद देखा, उसके विजुअल्स भी मेरे पास हैं। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें आई हैं। लेकिन अभी हम देखें, अगर अभी ताजा स्थिति की हम बात करें, तो हालात अंडर कंट्रोल हैं, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जो प्रशासन है वो एहतियात अब ज्यादा बरत रहा है। तो अखाड़ों को बंद कर दिया गया था, जिसकी जिसकी बात आपने शुरू में कही अपने इंट्रो में, कि स्नान नहीं हो पाया। तो हम लोग जब अखाड़े की तरफ जाने लगे, तो हमें भी नहीं जाने दिया गया। कई मीडिया वाले थे हमारे साथ, जो अखाड़ों की तरफ नहीं जाने दे रहे थे। सुबह अखाड़े से साधु संत निकले थे स्नान करने के लिए, ऐसी भी खबर आई। बाद में प्रशासन की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट की गई
तो वो मान गए, फिर उनके बीच में चर्चा हुई है और अभी 2 बजे का जो समय रखा गया था तो फिर से ये स्नान, शाही स्नान शुरू हो पाया है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी अनुज, यहाँ पर इस भगदड़ की वजह आप क्या मानते हैं? क्या वो ओवर क्राउड भीड़ जिसका अनुमान था, हम ऐसा नहीं कह सकते कि अनुमान नहीं था, क्या वो चार्ज थी? क्योंकि ऐसे मौके पर अक्सर हम देखते हैं कि श्रद्धालु बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत श्रद्धा में होते हैं, बहुत आस्था में होते हैं, और जो अनाउंसमेंट्स या जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं, ये अक्सर देखा जाता है कि भीड़ उसको नजरअंदाज कर देती है। तो क्या ये एक वजह मानी जाए? देखिए, दोनों बातें हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले से शुरू करता हूँ। अगर 2-3 दिन पहले की मैं बात करूँ, जब मैं शुरू से 10 तारीख को मैं यहाँ आ गया था, तब से तो ये दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे 2 बातें निकल कर आ रही थी। एक तो जो नदी क्रॉस करने के लिए जो 30 पार्टन पुल बनाए गए हैं उनको बंद कर दिया गया था। उसमें से 1 या 2 चल रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे। दरअसल क्या है कि अगर आप 6 नंबर से जाना चाह रहे हो, वहां पर बंद कर दिया गया 6 नंबर पार्टन पुल, तो आपको कह देंगे कि आप 12 नंबर से चले जाओ। तो उतना चलने में ही आदमी परेशान हो जा रहा है। और मेरे पास तो यहाँ तक शिकायतें आई हैं, कई पत्रकार ने भी बताया कि आज की बता रहे हैं, आज की और कल की। तो उन्होंने ये कहा कि हम 12 नंबर पर गए तो हमें 12 नंबर से भी नहीं जाने दिया गया। तो जब 30, तो इनका कहना ये है, लोगों का कहना ये है कि जब आपने 30 पार्टन पुल बनाए हैं तो किस लिए बनाए हैं, जब हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा है। पहला कारण तो ये है। और अगर नहीं जाने दिया जा रहा है तो भीड़ एक जगह इकट्ठा हो रही थी। आप अगर एक पर्यटन पुल भी खोलोगे तो लाखों लोग हैं, तो एक पुल से कैसे जाएंगे? जाहिर सी बात है, एक जगह भीड़ जो है इकट्ठा होगी। पहला कारण ये है। दूसरा कारण जो आप कह रहे हैं कि ज्यादा भीड़ आई है, वो तो हमें पहले से ही पता था। वो कोई रातों रात थोड़ी ना आ गई है। वो तो हम पहले ही से कह रहे थे कि भाई 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने के लिए आएंगे। और जब पहला शाही स्नान हुआ, लोगों ने ये कहा कि मौनी में देखना आप कि किस तरह से भीड़ आएगी और इससे भी ज्यादा भीड़ आएगी, और वही हुआ। तो यहाँ पर जो लोकल प्रशासन है, उसकी उसकी यहाँ पर लूप होल्स माने जा रहे हैं, उसका मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपस में जब पत्रकार भी बात कर रहे हैं तो वो लोग भी कह रहे हैं कि इनका मैनेजमेंट, जो लोकल स्तर पर जो प्रशासन है, उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था, नहीं तो ये शायद स्थिति ना पैदा हो पाती। अनुज, क्या लगता है, क्या मीडिया भी अपना रोल सही से नहीं निभा पाई? एक गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर भी मीडिया वालों का देखने को मिला। जिस व्यवस्था पर हमें सबसे ज्यादा बात करनी थी उस पर बात ना करके हम जिस तरह से आईआईटी बाबा या मोनालिसा के पीछे लग गए। आप मीडिया देखिए, मीडिया, नेशनल मीडिया की आप बात कर रही हैं। नेशनल मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार लाइव तो दे रहे हैं। हाँ, ये बात सही है काफी हद तक कि उतना डीप से जाना चाहिए था, उतनी डीप रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने, कुछ लोगों ने की भी है और कुछ लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन वो बात आपकी सही है कि हाँ, वो शायद वहां पर भी काम ठीक नहीं हो पाया है। ये बात आप सही कह रहे हैं, वो रिपोर्टिंग उस तरीके से नहीं हो पाई है। हालांकि देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, बहुत दिक्कतें हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर काफी कुछ सुविधा देने की कोशिश की गई है। इवन मैं आपको बताऊं, मीडिया सेंटर एक बनाया गया है, वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता है। जब आप उसके अंदर जाओ, आप उसके अंदर जाएंगे तो हाई स्पीड वाईफाई मिलेगा, 100 कंप्यूटर लगा दिया गया है, वर्क स्टेशन, स्टूडियो बना दिया गया है, पीसीआर बना दिया गया है। अगर कोई मीडिया वाला सुन रहा होगा तो वो समझ जाएगा पीसीआर क्या होता है। तो सारी सुविधाएं दी गई हैं वहां पर। अभी क्या स्थिति है? अभी आप इस मौजूदा हालात को देखकर जो श्रद्धालु आने की सोच रहे हैं या जो मन बना रहे हैं, कुछ एडवाइस उन्हें करना चाहेंगे अनुज? बिल्कुल, नो डाउट। अभी भी देखिए लोग आ रहे हैं। अभी मैं गया था, गेट तक गया था देखने के लिए कि क्या स्थिति, क्योंकि कई बार मन में आता है कि जब लोग सुने होंगे कि भगदड़ मची है तो क्या भीड़ कम हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग आ रहे हैं, हालांकि हालात सामान्य हैं। आप आइए, बस एक बात का ध्यान दीजिए, आप आइए, स्नान कीजिए और वापस चले जाइए। आप यहाँ पर रुकिए नहीं, आप यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। आप आइए, अपनी आस्था का विषय है ये, आइए, स्नान कीजिए और चले जाइए। और हाँ, जहां आपको जगह मिल रही है वहां कर लीजिए, और बहुत ज्यादा चूजी मत बनिए कि आपको यहीं जाना है, वहीं जाके करेंगे। ज्यादा भीड़ हो तो उससे बचने की कोशिश करें। आए यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आए और अपना स्नान करें और जाएं। और जिस तरह से अनुज आपने कहा कि आए और स्नान करें और चले जाएं, लेकिन हम वहां देखते हैं कि लोग लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। क्या अब लोगों को वहां जाके दर्शन करने चाहिए? क्योंकि बात वही आ जाती है, मसला
आस्था का है। हाँ। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं दोबारा पूछ रही हूँ, क्या एडवाइस करेंगे? क्या उन्हें आसपास जितने तीर्थ बने हुए हैं या आसपास जितने मंदिर हैं या जो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शनों का क्रेज है, क्या वो इस मौजूदा हालात में सही है इस क्रेज को दिखाना? देखिए, थोड़ी मुश्किल तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल मुश्किल होगी। लंबी लंबी लाइन लग रही है लेटे हुए हनुमान मंदिर के सामने, हम लोग रोज खड़े होते हैं, हम देखते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर आप उस लाइन को आप उतना कष्ट सह सकते हैं, उतनी लंबी लाइन लगा सकते हैं, तो आप करिए। उसमें किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है, ना ही मना ही है। तो वो लेकिन वहां कैसी व्यवस्था है? वहां तो मतलब लोगों को देखिए दिक्कत जरूर होगी, लाइन में भी लगना है, अपनी बारी का इंतजार भी करना है, लेकिन व्यवस्था कैसी है? मैं व्यवस्था के बारे में जानना चाहूंगी। व्यवस्था ठीक है, अगर मैं देखूं पुलिस प्रशासन की, हालांकि देखिए कई कई जगह पर बैरिकेड लगा देते हैं, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। आपने देखा होगा कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है वीवीआईपी मूवमेंट का, तो वो जब मूवमेंट होता है तो दिक्कत होती है। अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा है, जब वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा था तो लोगों को वहीं रोक दिया गया था। तो जब आप एक जगह हजारों लाखों लोगों को रोक देंगे तो जाहिर सी बात है परेशानी होगी। तो ये सारी दिक्कतें हो रही है। हालांकि पुलिसकर्मी जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्टिव पुलिस वाले हैं यहाँ पर, मैंने देखा है। आप रास्ता पूछोगे, आप रास्ता अच्छे से बताएंगे। लेकिन अब इतनी भीड़ आ रही है, जब इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं कि कितनी, वो ऑब्वियस सी बात है, वो दिक्कतें तो होंगी, वो आराम नहीं मिल पाएगा, कष्ट तो होगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक, मेरे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब बहुत जरूरी है इस समय लोगों को समझना कि जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए ही वो डिसीजन लें, क्या उन्हें स्नान के लिए आना है या थोड़ा सा सब्र रखें, स्थिति को पूरी तरह से सामान्य होने दें। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए काफी काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया। तो आपने सुना अनुज को, जो वहां आंखों देखी हमें बता रहे थे, और अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का फैसला लेते हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति हमने यहाँ रखने की कोशिश की, आपको जानकारी देने की कोशिश की, और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे वो अपने हित में आस्था के मद्देनजर, आस्था का सम्मान करते हुए कोई फैसला ले और तीर्थराज प्रयागराज का रुख करें।